ठीक है, स्टार्ट करते हैं बी ट्रीज। लेट्स से ऑर्डर इज गिवन टू यू, दैट इज 3। ठीक है, ऑर्डर इज गिवन टू यू 3 फॉर ए बी ट्री। Keys are given to you, let's say 25, 28, 29, 30, 60, 80, 40, 1, 2, then let's say 7, then let's say 46, 90, 91, 92, then let's say 5, 6, 7. Let's say these are the keys given to you. ठीक है, construct a B tree. B tree आपको construct करना है। Yes, what will be the B tree? नोट प्रेडिक्शन जो कर वाले वहां पे हाँ जी, ध्यान से देखना, हमेशा आपको किससे करना है? नोड स्प्लिटिंग से। ठीक है, कल मैंने लिखवाया ड्यूरिंग इंसर्शन नोड स्प्लिटिंग इज प्रेफर्ड ओवर की रीडिस्ट्रीब्यूशन, isn't it? ओके, ध्यान से देखना। यस, क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि अगर की रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है तो पहले वो करना है, तभी आप की रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, isn't it? या कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा यस बी ट्री कंस्ट्रक्ट करो विद द मिनिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ नोड स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ? की रीडिस्ट्रीब्यूशन जहां पे पॉसिबल होगा वहां पे करो, isn't it? तो इस क्वेश्चन को एक बार अपन करके देखते हैं, ध्यान से देखना। यस, ऑर्डर 3 है, दैट मींस m वैल्यू इज व्हाट 3। इसका मतलब मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होंगे? मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होंगे? 3 होंगे। यस, मैक्सिमम कीज कितनी होंगी? यस, मैक्सिमम कीज होंगी मैक्सिमम चिल्ड्रंस माइनस 1। यस, मैक्सिमम चिल्ड्रन माइनस 1 मींस 2। नेक्स्ट वन आप मुझे बताएंगे मिनिमम चिल्ड्रन कितने आएंगे? यस, फॉर्मूला लगाओगे 3m/2 टेक द सील वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे बताना मिनिमम कीज कितनी आएंगी? यस, मिनिमम चिल्ड्रन माइनस 1, सो 2 माइनस 1, तो मिनिमम की कितनी अलाउड है? 1। isn't it clear? 1 by 1 कंस्ट्रक्ट करते हैं, isn't it? ओके, आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या इंसर्ट करोगे? 25, उसके बाद 28, isn't it? उसके बाद 29 आते ही बताओ स्प्लिट हो गया? यस, ये एक नोड था तो स्प्लिट होगा, मिडिल आपका क्या बन जाएगा? रूट। तो आप बोलोगे दिस इज 28, एक पॉइंटर आएगा, दिस इज 25, दिस इज 29, isn't it? नेक्स्ट क्या आएगा? 13 किधर आएगा? यहाँ पे आएगा। यस, उसके बाद 16 कहाँ पे आएगा? यस, अगेन यहाँ पे। फिर से आप देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, अगेन क्या बोल सकते हो? यस, यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज ओवरफ्लो, तो मिडिल कौन सा है? 16, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 16, 28, यहाँ पे पॉइंटर क्या आएगा? 13, 25, यहाँ पे क्या आएगा? यस, टेल मी। 16 अकेला है। यस, ठीक है। यस, यहाँ पे क्या आएगा? 25, यहाँ पे कितना आएगा? 29। नेक्स्ट वन इज 13 होगा, 16 हो गया, 18 कहाँ पे आएगा? यस, यहाँ पे आएगा, isn't it? नेक्स्ट वन 40 आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2 कहाँ पे आएगा? 13 और 2 यस, यहीं पे आएगा। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 13, तो मिडिल ऊपर जाएगा, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी आपके ओवरफ्लो हो रहा है, तो फिर 16 ऊपर जाएगा, isn't it? तो यहाँ पे आप मुझे बताओ नेक्स्ट वन क्या होगा? यस, आप बोल सकते हो 16, लेफ्ट पॉइंटर क्या बनेगा? 2, राइट वन 28, 2 के लेफ्ट में ये देखो दिख रहा है 1 और इधर 13, इधर क्या आएगा? 18 है 20, बोलिए 18 और 20 का साथ में यस। नेक्स्ट वन यहाँ पे 29 और 29 एंड 40। नेक्स्ट वन क्या था? 2 1 के बाद आ जाएगा, 2 एक और बार आ गया, 2 हो गया, 7 कहाँ पे आएगा? 13 से पहले यहाँ पे आएगा। हाँ, उसके बाद 46 से 40 के बाद आएगा, 46 यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दिक्कत आ जाएगी, ऊपर जाएगा।
isn't it? तो यहाँ पे फिर से देखेंगे अपन, यस ये आपका 16 था, this is 2, this is 1, next one is 7, this is 13, isn't it? next one यहाँ पे क्या है सर पहले तो सर यहाँ पे 28 और 40 और एक और क्या आ जाएगा मिडिल वन 40, isn't it? यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट वन इज यस, मिडिल में क्या आएगा 29, यहाँ पे क्या आएगा 46, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 90 46 के बाद आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, नेक्स्ट वन 91 सर 90 के बाद आएगा 91, हाँ 91 आएगा तो 90 ऊपर जाएगा, हाँ तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 40 ऊपर यस चला 40 ऊपर चला जाएगा, हाँ यस फिर आगे बढ़ेंगे ध्यान से यस, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 16 40, isn't it? रूट पे ही आप नेक्स्ट वन ये सर 2 ये तो सेम रहेगा 1, this is 7, this is 13, हाँ नेक्स्ट वन सर 28 आ जाएगा 40 से पहले यहाँ पे क्या आएगा 28 28, सर उसके बाद आ जाएगा 18 और 25 18 उसके 25 बाद 29 लेफ्ट होगा 29, हाँ हाँ जी सर उसके बाद 40 के बाद लेफ्ट में आ जाएगा आपका 46 और उस पे 90 भी था, यस हाँ 90 भी तो था, सर 40 के बाद आएगा वो कौन सा 90 40 ऊपर चला गया, अच्छा यस यस इधर सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप देखना यस यहाँ पे 28 40 90 40 ऊपर चला गया, ठीक है isn't it? हाँ तो 40 ऊपर चला गया, 40 का लेफ्ट बनेगा 28, राइट क्या बनेगा 90, करेक्ट, 40 का राइट क्या बनेगा 90, वही कर जो लिखा है 40 के लेफ्ट में 28, राइट में 90, हाँ ठीक है सर करेक्ट, यस 90 के लेफ्ट में 46 46 और यहाँ पे क्या है 90 उसके बाद 92 91 के बाद साथ में आ जाएगा 92, देन सर उसके बाद सर फिर 7 से पहले 5 5, सर फिर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे 5 हो गया तो 7 7 ऊपर जाएगा, जाएगा यस 7 ऊपर जाएगा तो आप बोल सकते हो दिस इज 16, दिस इज 40 और ये आपका आ जाएगा 2,7, 2 से पहले 1, 7 से पहले 5, 7 के बाद 13, नेक्स्ट वन 6, कौन 5 के बाद है अच्छा ये सेम रहेगा 28 लिख देते हैं, 18 25, this is what 29, this one is 90, this is 46, this one is 91 and 92, yes now tell me सर ये जो अब सर उसके बाद आएगा 5 तो आ जाएगा 6 आएगा 6 यहाँ यहाँ के बाद आ जाएगा कहाँ पे आएगा 6, 5 के साथ यस यहाँ पे 6 आ गया, नेक्स्ट वन 7 है सर 7 एक बार आ चुका है ना ऑलरेडी, हाँ तो इसको हटा बस इतना ही, हाँ जी सर यस तो ये होगा आपका फाइनल, एक बार खुद बना लो फटाफट, इसी को ना हाँ, ये आना चाहिए अपने आप, सर इसको बीटी की तरफ वो बीएचपी की तरफ बना सकते हैं ना, जैसे स्क्वायर ना देता वैसे हमें टेम्परेरी बनाना है मींस सर जैसे बीएचपी इसमें तो अगर हम स्क्वायर के हिसाब से बनाते हैं वैसे इसको बीएचपी में बना सकते हैं मतलब स्क्वायर के हिसाब से कुछ भी है नोटेशन, मतलब यही है कि इसमें फील्ड कितना हो गया हाँ, तो एंटर वैसे करिए, बना लेना ऐसे हाँ अब ऐसे बना लो, क्लियर है, यस सर फटाफट बनो, ठीक है, सो इंसर्शन के टाइम पे आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट नोड स्प्लिटिंग इज प्रीफर्ड बिकॉज़ once a node gets splitted then successive keys will be inserted, सर फिर एफिशिएंसी जल्दी हो जाएगी ना इंसर्शन टाइम कम, हाँ जी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है समझ आ रहा है, यस टेल मी, यस कल से इधर ही लेक्चर रखा करें, ठीक है, बेटा नहीं है नहीं यहाँ पे ये कमेंट्स दिखती रहती है, ठीक है, ओके बना है सर पंच में 1 to 1 फ्रैक्शन ये डिसएडवांटेज 1 to 1 स्टेप से आगे बढ़े, सर देखिए
हाँ जी, सिंपल सा था, फटाफट बनाओ। की रीडिस्ट्रीब्यूशन कल मैंने नोट में लिखवाया था, की रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डन इन केस ऑफ इंसर्शन, isn't it? Node splitting is preferred over key redistribution in the case of insertion, isn't it? So question में जब तक मेंशन ना करे कि की रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है इंसर्शन के टाइम पे, तब तक आपको नहीं करना, isn't it? अगर करना हो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कल किया, isn't it? अदरवाइज आप ऐसे करोगे, डीबीएमएस में भी ऐसे ही करोगे, ठीक है? आ गया? अब थोड़ा सा स्पेस बना लिया, नोड में स्पेस ऐसा बनाया ताकि उसमें आ जाए, ठीक है? मैक्सिमम 2 कीज आएंगी मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम 2 कीज आती हैं तो आप जो भी ये बबल बनाओ इतना बनाओ कि 2 की आ जाए उसमें। आगे ठीक है, आगे बढ़े। आगे सर यस, नेक्स्ट वन आया। नोड आपका जो रूट नोड होता है उसमें मिनिमम की 1 अलाउड, isn't it? और ये जो भी कंडीशंस हैं, ये जितने भी नॉन रूट नोड्स जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी, ठीक है, एक्सेप्ट रूट नोड। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा अंदर। क्या दिक्कत आ रही है नीचे? और सिर्फ समझ नहीं आ रहा। सर डेटा में ये मार्क्स की बीमारी आ रहा है तो सुना है पहले प्रीवियस 2000 को सर उसमें ट्रेनिंग में मैथमेटिक्स को नहीं आया? हाँ मिस्टेक हुई, मुझे अब मुझे समझ नहीं आता, मेरा आपको नहीं आता, आपका मुझे नहीं आया, कैसे समझ? 25 18 ये आ गया, देन आपका 13 16 ऊपर रहेगा। ध्यान से देखना, आपने ये मिस्टेक कर दी। जब इस 16 को ऊपर ले जाओगे तो इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है तो इसमें रखोगे 16 कोमा 20। ठीक है, फटाफट बनाओ। आपने क्या मिस्टेक की? हाँ जी देखो, मुझे सिंपल सा समझ आ रहा है, तो उसके बाद आप क्या मिस्टेक करते हो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मिस्टेक करते हो। 16 28 फिर क्या था 13 1 13 18 25 देन 29 40, उसके बाद नेक्स्ट आया 2। हाँ यहाँ पे 2 आया, वहां पे मिस्टेक कर रखी है। Isn't it? ध्यान से देखना कैसे करना है। इधर से हाँ इस स्टेप देखो 113 बना रखा आपने, उसके बाद 2 आया, उस स्टेप पे दिख रहा है ऊपर इस साइड में थोड़ा इधर, इस वाला ये वाला ऐसा ही है। हाँ
जब आपने 113 लिखा है, 18 25 लिखा है, 29 40, उसके बाद 2 आया, 2 आया तो क्या करेंगे, तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसके साथ लिखोगे। अब ये भी आपका ऑक्यूपाइड है तो अब क्या होगा, 16 ऊपर जाएगा, 16 ऊपर लेके जा रहे हो, करेक्ट है इतना? हाँ, उसके बाद आपका लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 2, ये बन जाएगा ट्री, ये बन रहा है क्या देखना। उसके बाद 2 आने के बाद आपने लेफ्ट में लिखा या कहां पे लिखा, ओके, फिर से बनाऊंगा, नहीं बना, बन जाता, अगर बनना होता तो अब तक बन, करेक्टली बनना चाहिए, सिंपल सा प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना चाहिए। ओ ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, isn't it? ताकि और क्लैरिटी आएगी। राइट ऑन नेक्स्ट वन। ओ ध्यान से देखना, सिंपल सा है, आप जो भी मैं बोल रहा हूं एक बार उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। Oh, let us consider order of the B tree, that is, let's say 5. Order is 5, and keys are, let's say 1 2 3 4 18 19 20 22, then 60 61 62 63. Yes, sir. Then let's say 90 91 92 93, then 80 81 82 83, then 71 72 70. Next one, let's say 8 9 10 11 12 13 14 15. हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर मिस्टेक करोगे आप। सर एक मिनट, इस बार क्लियरली आपको देखना है, ध्यान से देखना, ये आप नोट कर लो ताकि आप मुझे बताते रहो नेक्स्ट क्या। नोट किया सर एक सेकंड। ओ नंबर लिखिए। हाँ जी, इस बार ध्यान से देखना ताकि आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी कर पाओ और इसमें भी कोई मिस्टेक ना हो। ध्यान से देख लेना वन बाय वन, isn't it? यस, ऑर्डर क्या है 5, तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं 5, isn't it? मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे 4। देखो 5 by 2, टेक द सील वैल्यू 3, और मैक्सिमम कीज कितनी होंगी, सॉरी मिनिमम कीज 2, मैक्सिमम कीज 4। यस, ये ध्यान रखना है, रूट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, रूट पे एक भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के लिए स्पेसिफिकली एक आ सकता है, isn't it? ओके यस, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये आ जाएंगे सर। यस 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या आएगा सर इसका 18। यस, उसके बाद है 18 आते ही आप बोल सकते हो ओवरफ्लो कर देगा, ओवरफ्लो करेगा तो 3 क्या बनेगा रूट, 3 रूट बनेगा तो आप बोल सकते हो 3 रूट बना, लेफ्ट में आएंगे 1 2, isn't it? राइट में क्या आएंगे 4 18, नेक्स्ट क्या है सर उसके बाद 90, उसके बाद 20, अभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा। नेक्स्ट वन 22। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे अगर करनी है, अदरवाइज नहीं करोगे। मिस्टेक क्या करते हो आप, ध्यान से देखना, इस 19 को ऊपर लेके जाओगे एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे 19 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? तो क्या बन जाएगा यस 3 19, isn't it? लेफ्ट में आएगा 1 2, isn't it? राइट में आएगा 4 18। देखो ये 19 से पहले जो भी लिखा है और 19 के जो बाद में लिखा है वो यहाँ पे आएगा, क्लियर है? यस, उसके बाद क्या है उसका 60 यहाँ पे आएगा, 61 भी यहाँ पे आएगा, उसके बाद 22 पर, उसके बाद 20, उसका 62 आएगा, 62 यहाँ पे आएगा, 60 ऊपर चला तो कौन ऊपर जाएगा 60 को यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ट्री है ये बन जाएगा 3 19 60, isn't it? Yes, sir. 3 के लेफ्ट में 1 2, यस 19 के लेफ्ट में 480, 4 18, 60 के लेफ्ट में 20 20 22 और 60 के राइट में 61 62, कोई दिक्कत नहीं,
नेक्स्ट वन 63 सर 63 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, 90 फिर 90 90 भी यहाँ पे आएगा, 91 91 आते ही आप बोल सकते हो ओवरफ्लो कर, 63 ऊपर जाएगा 63 ऊपर जाएगा, अब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 63 यहाँ पे बना दूं मैं, isn't it? तो राइट में ये आ जाएंगे, ठीक है सर ठीक है, ओ क्लियर है, हाँ यस सर ओके नेक्स्ट क्या है, 92 हो गया हाँ जी। सर 92 92 92 आएगा, हाँ सर 92 यहाँ पे आ स्पेस गया, है स्पेस है then सर 93 स्पेस है 93 आ जाएगा then 80 80 कहाँ पे आएगा, सर 90 से पहले आएगा यहाँ पे आएगा 80 तो 91 मिडिल जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर इसमें भी ओवरफ्लो हो गया तो 60 ऊपर जाएगा, हाँ isn't it? तो 60 ऊपर जाएगा, उसके लेफ्ट में कौन कौन आएंगे, 3 और 90 319 और राइट में सर 63 और 90 63 एंड 91, isn't it? Yes. Yes, 3 के लेफ्ट में 1 2, yes यहाँ पे 480, यहाँ पे 20 22 20 22, यहाँ पे सर 61 और 62 yes, इसके बाद सर 80 और 90 80 एंड 90 80 एंड 90 और 91 के राइट में सर 92 और 90 92 93, उसके बाद क्या आ रहा है, सर उसका 81 और 82 यस उसके बाद आ रहा है 81 81 यहाँ पे आएगा, 82 हाँ आ जाएगा यहीं पे यहाँ पे आएगा, हाँ सर उसके बाद 83 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 83 आएगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 83 भी होगा, 81 ऊपर चला जाएगा तो 80 81 82 83 90 मिडिल कौन सा होगा 82, यही होगा, ये ऊपर जाएगा, हाँ सर isn't it? कोई दिक्कत नहीं है, यस तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ट्री क्या बन जाएगा 60, दिस इज 319, यहाँ पे 63 91 82, yes 82 और this is 91, this is 91, ठीक है yes this one सर ये आ जाएगा 61 62, हाँ जी this is 80 और 81, हाँ जी यहाँ पे सर 83 and 90, then यहाँ पे 92 और 93 92 93, यहाँ पे सेम ही रहेगा सर सारा yes 1 2 418 और 20 4 18 and 20 20 22, next 71 सर 71 देखो 60 से पहले। yes यहाँ पे आ जाएगा 71 और 72 सर 72 73 है तो ब्रेक हो जाएगा 73 आते ब्रेक होगा ऊपर जाएगा, isn't it clear? 73 ऊपर जाएगा yes तो यहाँ पे आप बोल सकते हो this is 60, this is same 319, this is 1 2, this is 418, this one is 20 22 और यहाँ पे एक नोड है जिसमें आएगा 63, मिडिल कौन सा पेन में सर 73 73, then 82, then 91, 63 से स्मॉलर 61 62 दिख रहे हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है सर इससे ग्रेटर 71 72, इससे ग्रेटर 80 81, इससे ग्रेटर 83 90 और लास्ट वन 92 90, यस क्लियर, यस सर ओके आगे नेक्स्ट क्या है 8 9, सर इधर आ जाएगा 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 9 यहीं पे और यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट उसके बाद 10 से ब्रेक हो जाएगा 10 आते ही आप बोल सकते हो ये ब्रेक होगा, एसएल के ऊपर बन जाएगा 9, 9 ओके ओके सर ठीक है 9 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज 60, दिस इज क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 9 90, यस दिस इज 1 2, 4 8 दिस इज 4 8, 8 दिस इज 10 और 18 10 and 18 और 20 22 राइट वाला एज इट इज रहेगा जो भी था 63 73 82 देन 91, यस लेफ्ट में आ जाएगा 61 62, यस दिस इज 71 72, यस दिस इज 80 81, isn't it? This is 83 90 and this one is 92 and 93, next क्या है? सही 11 11 और 12 सेम आ जाएगा यस 11 कहाँ पे आएगा, सर 10 और 18 के बीच में यस 11 then 12 भी आ जाएगा 12 भी यहाँ पे आ गया 10 सर 13 जैसे आएगा ब्रेक हो जाएगा 13 आते ये ब्रेक होगा, हाँ। यस मिडिल कौन है 12 12 ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर कोई दिक्कत नहीं है 12 आएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है 4 आ सकते हैं, हाँ जी isn't it? तो यहाँ पे आपका आएगा लेट्स से दिस इज 60,
This is 3, 9, 13, 19. Isn't it? This is 1, 2, middle, हाँ जी 12 है. ठीक है, middle one is 12. This is 4, 8. This is 10 or 11, 10, 11, 13 or 18, 13, 18, 20, 22. 20, 22. Yes, this one is 63, 73, 82, 91. Isn't it? Yes, left में क्या है? 61, 62, 61, 62, 71, 71, 72, 80, 81, 80, 81, 83, 96. then 83, 90, only 98. ये 91 था, ये this is 90, 92, 90. Yes, next one. 14 or 15, 14 and 15, 15. 14 कहाँ पे आएगा? 13, Yes, 14 then 15. 15 भी आ गया. Yes. बस Yes. अब ये ट्री आप खुद बनाओ. और इस बार नहीं बनाया तो बाहर बताओ. ठीक है? आना चाहिए इस बार. जब सब कुछ क्लियर है फटाफट बनाओगे, ज्यादा टाइम नहीं, विद इन 3 मिनट्स आपको बनाना है केयरफुली, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. यस, जो ऑनलाइन है सभी को क्लियर है? बोलिए. ओके. ये ट्री मैं सभी की नोटबुक में देखने वाला हूं. अगर की रीडिस्ट्रीब्यूशन पूछता तो आप कर लेते. पहले एक बार की रीडिस्ट्रीब्यूट करके देखते. Isn't it? उस पे टाइम लगता है. ठीक है. ठीक है, कल से एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे. ठीक है.
आया? ये प्रैक्टिस तो आपने डीबीएमएस में भी की होगी। सर रोमानी क्लास अटेंड नहीं कर क्लास कर एक ही दिन से टेक्सिंग क्लास एक ही दिन, एक दिन में लपेट दिए। 5:30 से 5:30 चलो, तो ये बी ट्री का कंसेप्ट आता है पूरा, ठीक है। बी बी अगर आता है तो बी प्लस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो अगर आप कहीं से भी सीखोगे तो ये क्लियर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नोट्स ऐसे बना लिया करो, ये भी सही ट्रिक है, ऐसे बना लिया करो, इसमें कई सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो फिर आप ऐसे, ठीक है। वर्टिकल, अब सभी का आंसर नहीं आया तो फिर क्लास ही ऑफ कर देंगे। नहीं सर हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनका बन गया है ट्रिक। हाँ जी, स्पेस अच्छे से चाहिए होगा पहले बता दो, और जिधर, हाँ जी ठीक है, वर्टिकल में बना लिया करो नोट्स को ताकि कीज आ जाए। हाँ जी, ये गैलेक्सी A70 कौन है? नोटियाल जी आज की डेट में बना दोगे? हाँ, बन गया। डन, सभी का बना। ओके, ठीक है, दैट वाज द इंसर्शन, isn't it? Clear? यस सर ओके, तो गेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इतने बड़े नहीं आते, बट
आ जाते सर प्रैक्टिस हो गई बड़ी की हैं, ठीक है, आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। ऐसा नहीं है B+3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार डेटा स्ट्रक्चर से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और DBMS में तो है ही कोरेक्ट इसी पे टेस्ट, isn't it? Oh, आगे बढ़े। Yes, next one. Yes, let's say that was the insertion, isn't it? अब आप ध्यान से सुनना, let's say डिलीशन से पहले एक बार सुनना। Yes, you only tell me. मान लो आपने कोई भी ABL ट्री बनाया, let's say one ABL tree, ध्यान से देखना, ABL tree, ठीक है? Let's say this is the ABL tree. Let's say this node is 25. Let's say this is 16. This one is 80. Then again, let's say this is 10. This is, let's say, 17. Isn't it? Let's say this is let's say 76, and this one is 90. Isn't it? Oh, next one. यहाँ पे भी कोई elements होंगे. Yes, let's say these are the elements. आप मुझे बताओ, कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है, isn't it? तो कितना टाइम लगेगा वर्स्ट केस में? कितना लगेगा? यस, आप बोल सकते हो, कोई भी आप किसी भी मान लो वर्स्ट केस में अगर मान लो ये एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो आप देखोगे यस, एलिमेंट इज ग्रेटर देन गो टू द राइट, देन लेफ्ट, देन राइट एंड सो, isn't it? जो भी, ध्यान से देखना। तो आप बोल सकते हो कितने लेवल्स हैं ABL ट्री में? log n, isn't it? and base 2. So यहाँ पे सर्चिंग टाइम आपका लगेगा log n base 2, isn't it? log n base 2, isn't it? base 2 आएगा, क्यों आएगा पता है? यस, लेवल्स इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। मान लो आपने देखा n वैल्यू इज व्हाट 15, तो आप कैसे निकालते थे लेवल? यस, log 15 plus 1 base 2, isn't it? क्लियर है? तो यहाँ पे base 2 था। अब आप मुझे बताएंगे B ट्री में, यस, यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा? m। एक और चीज में डिफरेंस आएगा, ध्यान से देखो, isn't it? ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, यस, यू ओनली टेल मी, यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करोगे, यस, स्मॉलर और ग्रेटर, ध्यान से देखना कितने कंपैरिजंस आएंगे? यस, 25 इज, मान लो आपको एलिमेंट सर्च करना था, दैट इज 36, यस, 36 विल बी कंपेयर्ड विद 25, कितने कंपैरिजंस लगेंगे? एक ही कंपैरिजन लगेगा। इफ में आप बोल सकते हो, इफ दिस वन इज स्मॉलर देन दिस, देन गो टू द लेफ्ट, एल्स गो टू द राइट, isn't it? क्लियर है? isn't it? आप मुझे बताओ, अगर ये बाइनरी ट्री था, ABL ट्री से बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री था तो हर नोड पे कितने कंपैरिजंस लगे? 1। अगर ये टर्नरी होता तो हर नोड पे कितने लगते? 2। यस और नो? यस, टेल मी, लगते हैं नहीं? अगर ये टर्नरी ट्री होता तो आप कंपेयर करते, isn't it? आप कितने कंपैरिजंस लगते? 2, isn't it? अगर टर्नरी होता तो यहाँ पे कितनी कीज होती? मतलब 2 कीज होती और 3 होती, isn't it? अगर 2 कीज यहाँ पे होती तो आप एक बार इससे कंपेयर करते 25 से, फिर नेक्स्ट की से, उसके बाद आपको पता चलता, ठीक है, कितने कंपैरिजंस, isn't it? मान लो यहाँ पे था लेट्स से 28 या लेट्स से 42, आपने कंपेयर किया 36 एंड 25, व्हिच वन इज ग्रेटर? 36 इज ग्रेटर। फिर एक बार 36 को इससे भी करना पड़ेगा, इससे स्मॉलर है या ग्रेटर? स्मॉलर है तो मिडिल में जाओगे, ग्रेटर है तो राइट में जाओगे, isn't it? अब मुझे बताओ B ट्री का ऑर्डर क्या है? m, तो बताओ वहां पे कितने कंपैरिजंस आएंगे? m-1 और m-2, जो भी है, isn't it? तो आप बोल सकते हो इन केस ऑफ B ट्री, या सर्चिंग टाइम विल बी व्हाट? Yes, you only tell me. Searching time will be what? We can say that m-1 into log n base m. Yes. Is that clear or not? yes sir, Clear? So write down this one. Isn't it? So we can say that searching time in case of B trees is equals to m-1 into log n base m. I hope this one is clear to everyone. Okay. ठीक है, कोई भी एलिमेंट वर्स्ट केस, दिस इज द वर्स्ट केस टाइम, isn't it? So ऑर्डर में आप लिख सकते हो, दिस इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, worst case time complexity of what?
yes, B tree with order, yes, M. Okay, that's all about, we can say that insertion in case of B trees. Okay, yes, next moving to the deletion. ध्यान से देखो, डिलीशन आपने देखा था, बाइनरी सर्च ट्री में भी आपने देखा, AVL ट्री में भी देखा. Yes, today we'll see the deletion in case of B trees, isn't it? Okay. So write down next one. Yes, write down next one. That is deletion. Yes, deletion. ध्यान से देखना, केसेस बना के अपन चलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 एंड सो. एक बार सुनो, उसके बाद कंप्लीटली आप वापस नोट डाउन करो. ठीक है, जितने भी हैं नीचे कर दो. ध्यान से देखना, फर्स्ट वन इज केस 1, isn't it? केस 1. ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कर रहा है. डिलीशन में मैंने बताया की redistribution is preferred over node combine, isn't it? Let's say one B tree is given to you. Let's say this is given to you. This is 16 and let's say this is 40. Or let's say this is 80, isn't it? Let's say this is 5, this is 10. Let's say this is 1,2 and this is let's say 7,8. This is let's say 11,12. Let's say this is 30,40. This one is let's say 18,20. This one is let's say 32,34. This is let's say 41,42. Let's say this is 85,90. This one is 81,83. This is let's say 86,88 and this one is let's say 91,92. Isn't it? Oh, clear है? Yes, ध्यान से देखना. Yes, you only tell me. अब मुझे बताओ, अगर कहीं पे डिलीट करना है, केस 1 means we are going to delete the leaf nodes or we can say that any key inside the leaf nodes. ध्यान से देखना. Let's say यहाँ पे एक और की मैं अज्यूम करता हूँ, let's say 13, isn't it? First case 1 अपन क्या करेंगे? अब आपसे बोलते हैं let's say delete 12, तो 12 को आपने डिलीट किया. Let's say order of this B tree is what? 5. तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम कीज कितनी अलाउड होंगी? Yes, you only tell me 5 minus 1, that is 4. मिनिमम कीज कितनी अलाउड होंगी? 2. यस, कितनी होंगी? 2. यस, आप देख सकते हो यहाँ पे ना ओवरफ्लो है ना अंडरफ्लो, isn't it? सिंपली अगर आपसे बोला जाए लीफ पे कुछ भी डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट करेंगे, देखेंगे whether this is underflow or not. No, isn't it? Let's say 11, 12 and 13 are there and we are going to delete 12, so we can say that yes, 2 keys are available, so no problem at all. Clear है? Case 1 clear? Okay. Case 2, ध्यान से देखना, केस 1 था. केस 2 में मैं क्या करता हूँ? Let's say, ध्यान से देखना. Yes, आपने डिलीट करना है केस 2 में 11, 12, 13 as it is अज्यूम करो. फर्स्ट केस क्या था? 12 आपने डिलीट किया, नथिंग, कुछ नहीं करना, आपने देखा यस मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट वन आप मुझे बताओगे, मान लो यहाँ पे क्या था? दिस इज 11, 12, 13 ऑल आर प्रेजेंट हियर, 7,8 इज देयर. मैं आपसे बोलूं लेट्स से डिलीट 8. ध्यान से देखना, तो सबसे पहले क्या करोगे डिलीशन में? यस, पहले ट्राई करेंगे किसी भी सिबलिंग के पास कोई एक्स्ट्रा की है. ध्यान से देखना. यस, लेफ्ट सिबलिंग के पास है क्या? नहीं है. अगर इससे लोगे तो इसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी. यस, इसमें आप मुझे बताना जरा. यस, इसमें एक एक्स्ट्रा है 11, 12, 13. लेट्स से 12 इज नॉट डिलीटेड, isn't it? Okay, if 12 is not deleted तो आप यहाँ से बोरो करेंगे कि कैसे बोरो करेंगे? किसको लेके जाएंगे? इसमें मिनिमम. अगर ध्यान से देखना, राइट टू लेफ्ट बोरो करते हो तो इसका मिनिमम लेके जाएंगे, अगर लेफ्ट टू राइट करते हो तो इसका मैक्सिमम लेके जाएंगे, isn't it? तो इसका मिनिमम कौन था? 11. 11 को कहाँ पे लेके जाओगे? यहाँ पे, isn't it? क्लियर है?
और 10 कहां पे लेके आओगे, यहाँ पे। अब आप बताओ, यस दिस इज सेटिस्फाइड और नॉट, isn't it clear है? Okay, so write down first point, note 1, case 1. सर अगर दोनों के पास ही अवेलेबल हाँ तब कंबाइन करेंगे, isn't it? Next इससे लेंगे इससे लेंगे कब दोनों के पास है तो किसी से भी लो, isn't it? या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि राइट वाले से लेना, लेफ्ट या किसी से ले सकते, isn't it? अगर दोनों में अवेलेबल है तो ऐसा क्वेश्चन वो देंगे नहीं, क्योंकि दो आंसर्स पॉसिबल हो, isn't it? अगर ऐसा है तो वो आपको बोलेंगे yes, if left and right sibling both have the keys, then yes, borrow from left or right, जो भी हो, isn't it? Okay. चलो दोनों के पास नहीं होते, हाँ वो अभी करेंगे, that is known as node combine, ठीक है? That is known as node combine. First point लिखेंगे case 1, उसके बाद ये आप नोट कर सकते हैं, yes. Yes, write down guys. Case 1. ठीक है, ये बाद में बना लें. Yes, write down. If we have to delete or we are going to delete any key from the leaf nodes, if we are going to delete any key from the leaf node, then delete it simply and check for the minimum requirement of keys, and check for the minimum requirement of keys, isn't it? If minimum requirement is satisfied, then do nothing, isn't it? Yes, this point is clear to everyone. Oh, तो आप इसमें एग्जांपल लिख सकते थे, 12 को डिलीट किया, कुछ नहीं था, सिंपली. नेक्स्ट वन, केस 2. If we delete any key from leaf nodes, and minimum requirement is not satisfied, then ask to siblings, immediate siblings, if siblings are ready to give, then borrow the key from siblings. Isn't it clear? ठीक है, आप क्या एग्जांपल लिखोगे, इसी टाइप का एक एग्जांपल बनाओगे, उसमें क्या लोगे, यस वी कैन से दैट 11 12 13 डिलीट 8, तो उसके बाद आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज नोन एज की रीडिस्ट्रीब्यूशन. ये भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, या स्मॉल सा एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो, isn't it? अगर मान लो आप कोई भी एग्जांपल लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो. Let's say this is 16, this is 14, isn't it? Let's say this is 10 12, and let's say this is 17 18 19. Order same लेके चल रहे हैं अपन, isn't it? This is 41 42, order is 5 on. अब आपसे बोलेंगे delete to let's say 12, isn't it? Let's say 12 is deleted, then we can say that 17 will come here and 16 will come here, so we can say that yes, minimum requirement is satisfied. I hope this one is clear to everyone, isn't it? ये एग्जांपल लिख सकते हो, स्मॉल सा एग्जांपल. ओके, कैन वी प्रोसीड? सर 1 सेकंड. ठीक है,
Yes. Case 3. Case 3. Yes, case 3. ध्यान से देखना. Let's say again consider one B tree. Let's say this is 16, this is 70. Let's say this is 8, 10. This is let's say 28, 35. This is let's say 74 and 90. Let's say next one is this is 6 comma 7. This is let's say 9. This is let's say 12. 9 comma 10. This is 13 comma 14. This is let's say 22 comma 23. This is let's say 29 comma 32. This is let's say 38 comma 42. This one let's say 60 and 62. This is let's say 75 and no ये 60 62 possible नहीं है. क्यों नहीं है? अच्छा 70 से बड़ा होना चाहिए और 74 से नीचे होना चाहिए. Isn't it? Yes sir. ऐसी और कोई मिस्टेक तो नहीं है. पर देखो be careful. Last question में भी देखते हैं. नहीं सर पिछले में. Isn't? Oh, ध्यान से देखो. Yes, let's say this is 80. So let's say this is 72, 73. This is let's say 85 and 86. And let's say this is 91 and 90. ध्यान से देखो simply. फिर से अपन नोट पे डिलीट करेंगे. ध्यान से देखो. Let's say now again I am considering that order equals to 5. Yes, तो आप बोल सकते हो maximum keys allowed. Yes, 4 and minimum keys कितनी होंगी? 2. Yes, 2. Isn't it? So we can say that maximum keys are 4 and minimum 2. अभी condition satisfied? Yes. Again आप leaf पे delete करना चाहोगे. ध्यान से देखना कैसे delete करेंगे. Let's say delete 13 तो delete को 13 को पहले सर्च करो. Isn't it? सर्च करने के बाद इसको delete करोगे. delete करने के बाद आपने देखा yes minimum condition is not satisfied. Okay. Yes, because minimum 2 keys are required. So we can say that yes. तो सिबलिंग से पूछेंगे यस इमीडिएट सिबलिंग एक ही है. इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा की है क्या? नहीं है. अगर होती तो वहां से की बोरो कर. Isn't it? बोरो कैसे करते? इसका मैक्सिमम यहाँ पे जाता और ये वाला यहाँ पे आता. Isn't it? That is the procedure. Now you only tell me. Yes, sibling से आपने पूछा, then we can say that there is no hope. Then next step is what? Node combine. Isn't it? Next one is what? Node combine. ध्यान से देखना किस-किस को combine करना है. ध्यान से देखना. Yes, 9, 10, 12 and 14. Clear है? इन दोनों को इन सभी को अगर आप combine करोगे तो ट्री क्या बन जाएगा? Yes, 16 40 था ऊपर. Yes, isn't it? यही था 16, 40. यही था. उसके बाद ध्यान से देखना यहाँ पे क्या था? 8. यहाँ लेफ्ट में क्या था? 6, 7. Yes, राइट में क्या आएगा? 9, 10, Yes, ध्यान से देखना. Yes, consider one more key. Let's say this is what? अभी आपको समझ आएगा. Let's say this is what? Let's say this is 12 थी. इसको मैं चेंज कर रहा हूँ. एक बार बस इस एग्जांपल के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए. कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान से देखना. Let's say this is 15. This is 15. And let's say these are yes, ध्यान से देखो. Let's say this is 20. This is let's say 17 and 18. अब क्लियर है? Yes, ध्यान से सुनो. क्यों कर रहा है? अभी आपको समझ आएगा. ठीक है? Okay. Let's say यहाँ पे एक और की थी लेकिन let's say 14. Isn't it? So 14 से smaller ये आएंगे. Isn't it? 14 से greater. Let's say कौन से हैं? 14 से greater कोई नहीं है. तो इसको हमने assume कर लिया let's say 11. तो यहाँ पे क्या आएंगे? 12 and 13. और these are 17 and 18. ध्यान से सुन लो. एक पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ. नेक्स्ट में ऐसा भी नहीं है. ध्यान से देखो. Yes, we can say that 11, 8, 11, 15 smaller than 8. That is 6 and 7.
Yeah, smaller than 11, 9 and 10, greater than 11, 12 and 13, greater than 15, 17 and 18. क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनना। अब अगर आपको डिलीट करना है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देखना। अगर अब आपको डिलीट करना है 17 का, तो इमीडिएट सिबलिंग से पूछेंगे कोई एक्स्ट्रा की है क्या? नहीं है। ऑलरेडी कितनी है? मिनिमम, दैट इज 2 ओनली, isn't it? ओके, इमीडिएट सिबलिंग के पास नहीं है तो क्या करेंगे? यस, नोड कंबाइन करेंगे। यस, ध्यान से देखना, 17 को आपने डिलीट किया तो किस किस को करेंगे? 12, 13, 15 एंड 18। क्लियर है? तो ये नोड क्या बन जाएगा? यस, स्पेसिफिकली मैं यही नोड लिख रहा हूं। यस, ये क्या बन जाएगा? 8, 11, isn't it? क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस, 9, 10, यस 9, 10। यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे? यस, 12, 13, 15 एंड 18। यस, अब आप देख सकते हो, यस, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड, isn't it? क्लियर है? सर एक चीज और बोलते हाँ जी, अभी बताएंगे नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपने कंबाइन किया, यहाँ पे एक ही की रह जाती, फिर एक और कंबाइन हो। अच्छा, isn't it? क्लियर है? Yes, this point I hope this one is clear to everyone. So write down case 3. Yes, case 3. ठीक है, क्या लिखोगे? Yes. If we delete the element from the leaf nodes and let's say की रीडिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेना बोरोइंग, की रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस की बोरो करना, is not possible, then go for node combine. Isn't it? Clear है? आगे बढ़े? Yes. Write down next one, case 4. ये एग्जांपल लिख सकते हो, nothing else, as it is. ठीक है? ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो। Yes, write down case 4. If we delete any node
सॉरी हाँ any key, node नहीं लिखना, any key. If we delete any key from intermediate nodes, then delete it and replace by in order successor और predecessor, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी क्या है, सर्च ट्री, और सर्च ट्री में किससे रिप्लेस करते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर से या प्रीडिसेसर से। ठीक है, एक एग्जांपल लें इस पे, यस दैट्स इट। लेट्स से 50, 90, let's say this is 41 and let's say 46, this is let's say 30, 32, this one let's say 43, 45, this is let's say 48, 49, next one let's say this is 60, 70, this is let's say 51, 52, this is 62, 63, this is 71, let's say 76, and this one is let's say 93, 95, and this one 91, 92, this is 96, this is 94, 95, this is 97, 90, isn't it? That's it. And let's say one more key is there, that is 47, 47, 48, 49. Simply आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। Yes, first step आपको delete करना है, let's say delete, yes, इसको delete करना है, let's say 46, ठीक है? 46 को delete करना है तो किससे replace करोगे? In order successor या predecessor? यहाँ पे predecessor, successor अगर अपन लेते हैं तो successor कौन होगा 46 का? Yes, इसके राइट सब ट्री में स्मॉलेस्ट, that is 47, तो 47 से आपने रिप्लेस किया, यस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यस कोई दिक्कत है, यस कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? ये फर्स्ट स्टेप क्लियर था, यस। उसके बाद मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, यस अगेन मैं आपसे बोलूं, लेट्स से यस यू ओनली टेल मी delete 50, तो 50 को किससे रिप्लेस करोगे? लेट्स से इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से करते हो तो किससे करोगे? 49। यस, लेफ्ट सब ट्री में ग्रेटेस्ट को क्या होगा? प्रीडिसेसर, और लेफ्ट राइट सब ट्री में जो भी स्मॉलेस्ट होगा दैट इज सक्सेसर। मान लो यहाँ पे प्रीडिसेसर आपको करना है तो कैसे करोगे? यस, किससे रिप्लेस करोगे? 49 से, तो ये यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे रिप्लेस करोगे, isn't it? ध्यान से देखना, अब कंडीशन करेक्ट, अब आप मुझे बताओ इस नोड में मिनिमम जो ऑक्यूपेंसी थी वो नोड सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? नोड कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 41, यस, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे 30, 32, isn't it? नेक्स्ट वन, यस, यहाँ पे क्या आएगा? 40, यस 43, 45, 47 तो डिलीट कर चुके थे ऑलरेडी, 46 को डिलीट किया था ना आपने? हाँ 46 को, हाँ जी 47, isn't it? 47, 48, यही आएगा, ध्यान से देखना। यस 49 को आपने यहाँ से हटाया, 47 यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, isn't it? कंबाइन हो गया, किस किस को कंबाइन करना है? यस 43, 45, 47 एंड 14, क्लियर है, इसका राइट पॉइंटर बना, ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ। तो अब आपने देखा 41 में दिक्कत आ गई, यस और नो? इसका पेरेंट कौन कौन थे? 49, देन आपके क्या थे? 90, isn't it? क्लियर है, ओके। यहाँ पे क्या था?
यस यू ओनली टेल मी यहाँ पे क्या? सर 60 नॉर्मल जो हाँ जी, पहले जो था वही था, क्या था 60 70, देन यहाँ पे जो भी था, यस यहाँ पे भी कुछ था, यहाँ पे भी कुछ था, यस ये आपके थे, इजंट इट क्लियर? ओके, ये ट्री था। अब मुझे बताओ 41 में मिनिमम ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो फिर कंबाइन करेंगे, इस बार किस किस को कंबाइन करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता तो वो करते, किस किस को कंबाइन करेंगे? सर 30 है लास्ट वाले सब्जी को क्या करेंगे? ध्यान से देखना, जब आपने इसमें मिनिमम ऑक्यूपेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई थी तो किस किस को कंबाइन किया था? इसके सिबलिंग को और एक ऊपर वाले, ऐसे किया था। इसमें किसको करेंगे? यस टेल मी। इसके शेडिंग को ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देखना, सिंपल सा, ध्यान से देखना, किसी को नहीं करना आपने। यस एक बार मुझे देखो, ध्यान से देखना, ये सिंपल सा है। यस लेट्स से ओ, ध्यान से देखो, किसी को कंबाइन नहीं करना। आप मुझे बताओ, जब यहां से आपने 50 को डिलीट किया तो कौन गया? 49। इजंट इट क्लियर है? 49 गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था? 46 47 इजंट इट? उसके बाद आपने किसको डिलीट किया? 49 को। 49 को आपने डिलीट किया तो ये कंबाइन हुआ, इजंट इट क्लियर है? पर पहले, उससे पहले मुझे बताओ, ध्यान से देखना, सिंपली जब यहाँ पे 47 था, 49 कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद आपने इसको डिलीट किया, किसको डिलीट किया? इसको, इजंट इट? तो इसकी ऑक्यूपेंसी आपकी गड़बड़ होगी, आप किसको कंबाइन करें? सर लेफ्ट वाले सर 30 32 वाले को किसको बोलिए? 30 32 वाले। देखो लीफ वालों को चेंज नहीं करना। तो 43 कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो 43 अगर ऊपर जाए तो 43, ध्यान से देखना, सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया, मान लो इसमें दिक्कत थी तो इसके सिबलिंग और एक ऊपर, इनको कंबाइन करते। इसमें दिक्कत है तो इसके सिबलिंग और एक ऊपर, इनको कंबाइन करें। तो इनको कंबाइन करके क्या बन जाएगा ये? सर 40 यस, रूट में तो क्या आ जाएगा? 90, और लेफ्ट में क्या आ जाएंगे? 41 49 60 70। बोलिए कोई डाउट है? और 90 में एज इट इज, 41 से स्मॉलर यहाँ पे आएंगे, 41 से ग्रेटर यहाँ पे आएंगे, इजंट इट क्लियर है? और उसके बाद 49 से ग्रेटर यहाँ पे आएंगे, 60 से स्मॉलर, 60 से ग्रेटर यहाँ पे आएंगे, 70 से ग्रेटर यहाँ पे आएंगे। देखो ये कितने लीफ थे? 1 2 3 4 5, सारे यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्लियर है? एग्जांपल नोट डाउन करो, ठीक है? सबसे पहले किसको डिलीट किया था आपने? सीक्वेंस याद है? ध्यान से देखना, ये पहले ऑलरेडी जो ग्रीन में लिखा वो थे 47 48 49, इजंट इट? पहले जो ग्रीन में लिखा एज इट इज लिखो। ठीक है, डीबीएमएस में करते हैं डिलीशन वगैरह सारी चीज काम आती है। कंबाइन कैसे करते हैं वो पता है? किस किस को करना है, कब करना है? जब की रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ना होता, इससे पहले नहीं करना। इंसर्शन में डायरेक्टली नोड स्प्लिटिंग, इसमें पहले की रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है तो करेंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नोड। ठीक है, हाँ जी बोलिए क्या? देखो पहला स्टेप क्या था, इधर से ग्रीन में जो लिखा है 47 को डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर नहीं, 47 को नहीं, 46 को डिलीट किया, 46 को डिलीट करके किससे रिप्लेस कर दिया? 47। अपने वर्ड्स में लिख लेना, बाद में नहीं याद रहेगा, पहले बता देते। ठीक है, एग्जाम के बाद याद नहीं रहेगी, एग्जाम से पहले जब रिवाइज करोगे तो ये चीजें भूल जाओगे। ठीक है, 47 से रिप्लेस कर दे। उसके बाद नेक्स्ट डिलीट किसको करना है? 50। फिर किसको डिलीट करना है? 50 को। 50 को ही करना था फिर पहले 46 पहले 46 उसके बाद 50 को। हाँ जी, अभी पहले 46 को करना था, 50 को पहले 46 को, फिर 49 को, उसके बाद
49 तो 50 के लिए यूज नहीं 46 और 50 पहले 46 को डिलीट किया होगा ना फर्स्ट हाँ। स्टेप में, हाँ, 50 उस फिर 50 ये कर, पहले 46 को डिलीट करना है, उसके बाद 50 को डिलीट करना। फर्स्ट टाइम पे किससे रिप्लेस किया था आपने? सक्सेसर से, और सेकंड टाइम प्रीडिसेसर से। ये मैंने अजम्पशन लिया, isn't it? अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा या फिर किसी को भी। ठीक है, आपने मान लो सक्सेसर लिया हर जगह तो आंसर नहीं आया, तो हर जगह प्रीडिसेसर लेके देखो, उससे आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये कर लोगे। क्लियर है? आंसर देखना क्लियर होना चाहिए। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है और कुछ नहीं है, बट जो बताया वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, और अपने वर्ड्स में लिख लेना है अच्छे से। अगर मान लो आपको कुछ घर पे जाके लिखना, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दिया करो कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें अपने को लिखनी है, और वो आज ही जाके लिखनी है। कल के लिए छोड़ोगे तो कल तक भूल जाओगे। ठीक है, हाँ? just one second. तो अब इंसर्शन और डिलीशन में अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गेट में मोस्टली क्वेश्चंस 90% 99% बी प्लस से होता है, तो डीबीएमएस का क्वेश्चन होता है। बट दो तीन बार बीएस का क्वेश्चन भी आया हुआ है बी ट्री से। ठीक है, ऐसे कुछ बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, वन क्वेश्चन। Yes. Consider a B tree with order equals to 64. Order equals to 64. And height of the B tree is equals to 3. ठीक है, हाइट 3 है तो लेवल्स कितने होंगे? 4. Isn't? Yes, sir. Find the maximum number of nodes and keys possible. Find the maximum number of nodes and keys possible in the worst case. Nodes and keys possible in the worst case.
इधर सुनो एक बार, ऐसे क्वेश्चंस पे करवाए जाते हैं डीबीएमएस में। हाँ, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ऑर्डर लेवल्स then keys then children, ठीक है, और let's say this is no, yes, अब मुझे आप बताओ this is no, yes, यूनिट है। फर्स्ट लेवल की बात करें तो बताओ ऑर्डर 64 है तो मैक्सिमम कीज कितनी होंगी? 63। मिनिमम कीज 31 isn't it? maximum children 64 and minimum children 30। तो आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम, इसका मतलब आप क्या ट्राई करोगे, हर लेवल पे मैक्सिमम कीज का ट्राई करो, हर नोड में मैक्सिमम कीज, ठीक है, क्लियर है? तभी आएंगे नोड्स और मैक्सिमम कीज कितनी आ सकती है, isn't it? तो बताओ यस, फर्स्ट लेवल पे कितने नोड होंगे? ओनली वन, यस और नो? यस, कितनी कीज होंगी? मैक्सिमम। फर्स्ट लेवल पे एक नोड बनाया, उसमें मैक्सिमम कीज कितनी आ सकती हैं? 64। कीज बताओ कितनी है? 63। अगर 63 की होंगी तभी तो मैक्सिमम कीज कितनी लिखी आपने? 63। तो फर्स्ट लेवल पे 63 की आ सकती है, यस और नो? तो यहाँ पे 63 आपने लिखा, यस, तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होंगे? 64, करेक्ट है, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट लेवल से 64 चिल्ड्रंस आपके डेवलप हो रहे हैं या पॉइंटर्स डेवलप हो रहे हैं, तो सेकंड लेवल पे आएंगे तो कितने नोड्स होंगे? 64 into 63 नहीं, 64 into 2 आएंगे 65। क्यों कंफ्यूज हो? इधर सुनो, ध्यान से देखना, ये इधर सुना होगा, बातों को सुनते नहीं इसलिए दिक्कत आती है। फर्स्ट लेवल पे आपने देखा एक नोड होगा, isn't it? हाँ, उस नोड में 63 कीज होंगी, ठीक है, उस नोड में कितने कितने पॉइंटर होंगे? 64। तो नेक्स्ट लेवल पे कितने नोड्स आएंगे? 64। हर पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग एक नोड होगा, 64। मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं, यस, तो मैक्सिमम कितने नोड्स आएंगे? 64। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हर नोड के पास कितनी की है? 63। मैक्सिमम 63, और नोड कितने इस लेवल पे? 64। तो यहाँ पे लिख दूं, क्या लिखूं? 64 into 63 कितनी कीज आएंगी लेवल 1? यस सर। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। नहीं, अब चिल्ड्रन कितने आएंगे? 64 into 64। 64 into 64। करेक्ट। यस सर। हर नोड कितने नोड है? 64, और हर नोड में मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हैं? 64। तो यहाँ पे लिख दो 64 स्क्वायर, यस सर। isn't it? नोड में +1 नहीं आएगा, रूट को ऐड नहीं करेंगे। किसमें? फर्स्ट लेवल पे एक ही नोड था, वो मैंने लिखा। फिर लेवल 2 में टोटल नंबर ऑफ नोड्स सिर्फ लेवल 2 के नोड्स हैं, ये लेवल 1 के नोड्स थे, फिर सभी को ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताओगे, आप बताओगे थर्ड लेवल पे कितने नोड्स आएंगे? 64 स्क्वायर। ध्यान से देख के बताओ। हाँ सर। पहले ये बताओ, लेवल 2 पे जितने चिल्ड्रन होंगे उतने नोड्स आएंगे, हाँ यस और नो? हाँ। तो यहाँ पे कितने नोड्स आएंगे? 64 स्क्वायर। 64 स्क्वायर, इतने नोड्स हैं, तो यहाँ पे कीज कितनी आएंगी? 64 स्क्वायर इनटू 63, और यहाँ पे कितने चिल्ड्रन होंगे? 64 क्यूब। 64 क्यूब। कोई डाउट है तो बोल देना। नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे बताना, यहाँ पे जितनी, हाँ जी, यहाँ पे कितने नोड्स आएंगे? 64 क्यूब, जितने चिल्ड्रन थे उतने ही आएंगे, 64 क्यूब, यहाँ पे 64 क्यूब इनटू 63, यहाँ पे 64 पावर 4 चलता जाएगा। ये हाइट 3 हो गई, हाँ हाइट 3 होगी, लेवल 4 हो गया, हाइट कितनी हो गई? 3। इन सारे नोड्स को ऐड कर दोगे तो नोड्स का आंसर आ जाएगा, सारी कीज को ऐड कर दोगे तो कीज का आंसर आएगा। जर्नलाइज कैसे करेंगे? इधर सुनो, मान लो हाइट h होती तो जर्नलाइज क्या करें? ये हाइट क्या है? 0, दिस इज हाइट 1, दिस इज हाइट 2, दिस इज हाइट 3। आप मुझे बताना, यस, हाइट 0, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3, अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स अपन काउंट करेंगे तो क्या बनेगा?
यस यू ऑलरेडी टेल मी यस क्या बनेगा बोलिए यस बोल सकते हैं m पावर 0 प्लस m पावर 1 प्लस m पावर 2 प्लस m क्यूब अप टू कहां तक करें m पावर h देख सकते हो ये h की वैल्यू कितनी थी 3 तो यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे 2 तो पावर 2 और 64 इज व्हाट ऑर्डर दैट इज m यस और नो क्लियर है तो यहाँ पे ये कौन सी सीरीज बनी आपकी जीपी सीरीज जीपी का सम क्या होता है a क्या है m पावर 0 दैट इज 1 इनटू m रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 यहाँ पे जो पावर में होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो n होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 0 टू h काउंट वैल्यू इज h प्लस 1 isn't it यहाँ पे पुट करोगे isn't it m वैल्यू क्या है m वैल्यू इज 64 h वैल्यू इज 3 तो कितना आ जाएगा ये यस 64 रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 63 दैट विल बी द आंसर क्लियर है इस क्वेश्चन जनरलाइज ये ओके नंबर ऑफ कीज कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कीज टोटल सर पहले तो 63 तो कॉमन आ जाएगा 64 पावर 0 64 पावर 1 64 पावर 2 अप टू 64 या 64 को m लिख देते हैं जनरलाइज कर रीजन ओ ठीक है इसको भी जनरलाइज कर बोलिए क्या लिखना m माइनस 1 दिस इज m पावर 0 m पावर 1 m स्क्वायर अप टू m पावर h कोई डाउट है इसमें तो यही आंसर इसका था सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 1 इनटू क्या लिखोगे m रेज टू पावर h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 ये नंबर ऑफ कीज हम लोग कोई डाउट है तो बोलो सुनो डाउट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत बार ठीक है इधर उधर टेस्ट सीरीज वगैरह देखोगे वहां पे भी मिलेंगे ठीक है पूरा एल्गोरिथम मैथमेटिकल ठीक पूरा एल्गोरिथम ठीक है थ्योरेटिकल मींस मैथमेटिकल नथिंग एल्स और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एल्गोरिथम्स की डेटा स्ट्रक्चर ठीक है कोर सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको स्कोर करना पड़ेगा ठीक है सर चिल्ड्रन को लिख देंगे ना m की पावर 3 चिल्ड्रन m की पावर h h यहाँ पे देखो 60 पर यहाँ पे कहाँ तक जाएगी फर्स्ट वन क्या होगा m पावर सर पहले m पावर 1 m पावर 2 m पावर 3 m पावर लास्ट में क्या लिखोगे h h प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे 4 आ रहा है सर पहले तो चिल्ड्रन जो होंगे वो तो फिफ्थ और फोर्थ लेवल तक के लिए हाइट h के लिए क्या होगा क्वेश्चन ऐसा है हाइट h पे तो हाइट h पे ये कितना होगा 64 रेज टू पावर h प्लस 1 हाइट 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस 1 अच्छा ठीक है क्लियर है या क्या बोल सकते हो चिल्ड्रन के जो नंबर ऑफ नोड्स आए ध्यान से देखो नंबर ऑफ नोड्स आए isn't it वो क्या थे नंबर ऑफ नोड्स ठीक है टोटल नोड्स थे चिल्ड्रन कितने हैं उसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आएगा चिल्ड्रन ध्यान से देखो नोड्स ऑफ चिल्ड्रन में क्या डिफरेंस है एक कम होगा -1 का और आता ध्यान से देखना हाँ जी बोलिए
-1 हो जाएगा। ये नोड्स आपने टोटल नोड काउंट किए, ठीक है। ये फर्स्ट नोड के चिल्ड्रन थे, हाँ। ये सेकंड नोड के चिल्ड्रन, ये थर्ड नोड के चिल्ड्रन, ये फोर्थ नोड के चिल्ड्रन। सर उसमें पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, पावर 1 से स्टार्ट हो रही है? पावर 1 से स्टार्ट हो रही है। डिफरेंस क्या है? चिल्ड्रन काउंट करवाएगा क्या वो? ध्यान से देखना, अगर चिल्ड्रन काउंट करवाएगा हाइट 3 में, हाइट 3 में है तो ये वाला स्टेप लिखोगे नहीं। सोचने की बात है, सिर्फ हाइट 3 का बीट ट्री है, हाइट 3 का बीट नहीं है। 3 तक चिल्ड्रन कितना है देखेंगे तो अब हाँ तो देखेंगे। वही मैं बता रहा हूँ, ये नोड 1 के चिल्ड्रन मींस हाइट 0 वाले, हाँ। ये हाइट 1 वाले चिल्ड्रन, ये हाइट 2 वाले चिल्ड्रन, हाइट 2 के नीचे होंगे उसके चिल्ड्रन, हाँ। ठीक है। ये कौन से हैं? हाइट 3 के नीचे जो चिल्ड्रन, वो इग्नोर कर। हाँ, मैं वही तो कह रहा था सर। समझ रहे हो? हाँ। अगर हाइट 3 के बी ट्री में आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं तो इसको हटा दोगे, ये 3 हाइट 3 से नीचे वाले चिल्ड्रन। क्लियर है? हाँ। तो क्या बन जाएगा? 64 स्क्वायर 64 क्यूब। यस, ये आपका जो भी आंसर आएगा दैट सर m की पावर s तक वो ले लेंगे, समीशन ले लेंगे, i = 1 से m की पावर s तक जो भी, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू जी सर। क्लियर है? हाँ। ओ ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब इसको एलिमिनेट कर दोगे आप, एक और पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जब इसको हटा दोगे तो इस आंसर में नंबर ऑफ नोड्स और इस आंसर में एक ही फर्क है, सिर्फ एक नोड जो कि रूट नोड था, क्योंकि वो किसी का भी चिल्ड्रन नहीं था, इजंट इट? वो किसी का भी चिल्ड्रन नहीं था। तो आप बोल सकते हो गिवन हाइट h के लिए, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूं, इस आंसर में और नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि अल्टीमेटली हर चिल्ड्रन एक नोड होता है। ठीक है सर। तो ये आंसर और ये आंसर सेम है एक्सेप्ट रूट नोड, इसमें एक और काउंट हो रहा है रूट, इसके अलावा देख सकते हो यही टर्म्स। हां जी सर। इजंट इट? रूट क्यों ऐड नहीं हो रहा इसमें? क्योंकि रूट किसी का चिल्ड्रन नहीं, हां किसी का चाइल्ड नहीं, तो एक का ही डिफरेंस होगा। तो चिल्ड्रन निकालने के लिए ये सर माइनस, ठीक है। कैसे कर दोगे? टोटल नंबर ऑफ नोड्स -1 दैट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसमें -1 समझ रहे हो मेरी बात? हां समझ रहे हो। हाइट h की, ठीक है। हां अच्छा -1 करेंगे तो ये 63 उधर चला जाएगा तो -64 ऐसा ठीक है। नहीं, इस पूरे आंसर में -1 करो। आप समझ गए? ठीक है। ओ राइट ऑन नेक्स्ट। मिनिमम कब आप निकालोगे? ये होमवर्क मिनिमम का आप निकालो। इस क्वेश्चन में क्या था? मैक्सिमम। मिनिमम में ये क्या हो जाता है आपके? चलो कहां पे? मिनिमम वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हां मिनिमम में बताओ, यहाँ पे नोड मिनिमम एक तो होगा ही, हां सर। और कीज कितनी होंगी ये मिनिमम? 1 होगी। नहीं कितनी होंगी? 31 लिखा है साफ साफ मिनिमम कीज 31। 31। अगर m की फॉर्म में लिखे तो m/2 ऐसे लिख दोगे। हां मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे? 32। कैसे आए थे वो? सॉरी, ये आया था m/2 ये आया था चिल्ड्रन -1 ये कीज। हां सर क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अब कितने नोड्स होंगे? जितने चिल्ड्रन रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m/2 टेक द सील वैल्यू, माइनस और यहाँ पे इतने नोड्स थे और हर नोड में इतनी कीज थी, तो m/2 इतने तो नोड्स थे हां सर इनटू यस m/2 -1। ध्यान से देखना, इस लेवल पे इतने नोड्स थे और हर नोड के पास मिनिमम इतनी कीज हो, तो मल्टीप्लाई हो जाए यस और नो। और यहाँ पे कोई डाउट है तो बोल दे। नहीं सर इसमें यहाँ पे m/2 हाँ जी, m/2 का स्क्वायर m/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नहीं। अब ये प्रोसीड हो, हां सर ठीक है। क्लियर है? हां फिर फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक एंटिटी है, इसको कॉमन ले, ठीक है। ये मिनिमम के लिए आप करोगे, ये फॉर्मूलाज दोनों लिखोगे, कीज के लिए भी और यस नोड्स के लिए। स्पेस छोड़ देना आप अपना होगा। ठीक, कोई डाउट? कोई जीपी सीरीज बननी है अब इस बार m/2 सील वैल्यू एक कॉमन फैक्टर है।
सर फर्स्ट में ऊपर m/2 लिख देंगे ना यहाँ पे। हाँ सील m by जो भी नहीं आंसर में देख लेना जो भी डिफरेंस भी है बट एक सीरीज बननी है GT सीरीज नथिंग ठीक है आगे बढ़े Yes, sir. सो दैट्स ऑल अबाउट बी ट्रीज आई थिंक बी ट्री में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सर वो बता रहे थे ना आपको डेफिनेशन पॉइंटर वगैरह। हाँ वो बताएंगे अब वही करो बी ट्री में कोई भी दिक्कत है तो नहीं ले लेगा अभी तक ठीक है जाके पढ़ हाँ बी प्लस ट्री घर जाके कर लो आज ही नहीं था वो फिर याद है बी प्लस ट्री में थोड़ा डिफरेंस है अब उसमें नोट वगैरह का देखना ठीक है आप भी करोगे नहीं डीएससी में क्या है ना वो ठीक है बी प्लस ट्री का क्वेश्चन गारंटेड डीबीएमएस से हो ठीक है बी ट्री का क्वेश्चन डीएस से भी आ सकता है लेकिन बी प्लस का गारंटेड डीबीएमएस से होगा बी प्लस में पता क्या होता है सिंपल सा होता है नथिंग मान लो बी प्लस ऐसे होगा सेम वे में जैसे मान लो आपको कीज इंसर्ट करनी है 21 30 40 2 100 18 लेट्स से 2 तो आ चुका लेट्स से 107 पढ़ाते सर then 6 then 9 then 10 ध्यान से देखना सिंपल 29 को करो तभी तो कह रहा हूं सर गर्मी होगा नहीं हो रहा एक बार उनको बुला के बुलाने फैन ऑन कर लो जी सीएससी का करो कुछ 29 चल रहा है गर्मी हो गई इसके सैल नहीं है क्या दिक्कत है ध्यान से देखो बी ट्री में थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ बी प्लस में क्या होगा ध्यान से देखो मान लो मैक्सिमम कीज कितनी अलाउड है यस 2 मान लो मैं अज्यूम कर मिनिमम कीज कितनी अलाउड है 1 ठीक है ऐसा कोई बी प्लस ट्री वाला तो बी प्लस ट्री में क्या करेंगे सेम वही है 21 देन 30 देन 40 अब आप बोलोगे क्या करना पड़ेगा नोड स्प्लिट नोड क्या करना पड़ेगा स्प्लिट ठीक है अब मैं बताऊं 5 मिनट में बी प्लस बी क्लियर कोई भी डिफरेंस नहीं तो इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखना इसमें आप बोल सकते हो 30 को क्या बनाएंगे रूट 30 ऊपर जाएगा ऊपर जाने के बाद आप बोल सकते हो 30 को या तो लेफ्ट या राइट में रखना भी पड़ेगा 21 30 और 40 अगर लेफ्ट में रखते हो तो उसको बोलते हैं लेफ्ट बायस अगर एक बार लेफ्ट में रखा है तो पूरे ट्री में फिर लेफ्ट में रखो अच्छा अगर राइट में रखा है तो पूरे ट्री में राइट में रखो मींस या तो बी प्लस ट्री कंप्लीटली लेफ्ट बायस्ड होना चाहिए या राइट बायस्ड ठीक है तो लेफ्ट बायस्ड अपन कर रहे हैं लेफ्ट बायसिंग में क्या होगा 21 30 और यहाँ पे क्या होगा 40 क्लियर है बट ये जो आपका बोल सकते हो ये जो लीफ लेवल है यहाँ पे एक पॉइंटर भी यहाँ पे एक पॉइंटर का होगा वो किसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट लीफ क्लियर है उसके बाद क्या आएगा उसके बाद 2 आएगा 2 आएगा फिर यहाँ पे दिक्कत आ गई हाँ जी सर isn't it तो कौन ऊपर जाएगा 21 21 तो यहाँ पे 21 गया दिस इज 30 इसके लेफ्ट में क्या रहेंगे 2 एंड 21 क्लियर है लेफ्ट में वो जो ऊपर भेज रहे हो वो नीचे भी रखना isn't it यहाँ पे क्या आएगा 30 और यहाँ पे क्या आएगा 40 और यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जो इसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड क्लियर है हाँ जी अब ठीक उसके बाद बताओ क्या है नेक्स्ट 2 के बाद 100 यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट क्या है 18 कहाँ पे आएगा यहाँ पे फिर बैलेंस हो जाएगा अब ये फिर से ओवरफ्लो हो गया isn't it तो 18 ऊपर जाएगा 18 यहाँ पे जाएगा तो 21 फिर ऊपर जाएगा सेम वे जैसे बी प्लस ट्री में अब ध्यान से देखना यस एक डिफरेंस है जो आपको समझना है नथिंग एल्स क्लियर है ध्यान से देखना अब स्प्लिट कैसे करेंगे ध्यान से देखना 18 ऊपर जाएगा isn't it 21 ऊपर जाएगा
ध्यान से देखना, जो मैंने b प्लस ट्री में डिफरेंस बताया कि उसको यहाँ पे भी रखना है, वो सिर्फ लीफ में रखना है। इंटरमीडिएट नोड्स की स्प्लिटिंग बी ट्री की तरह होगी, सेम। क्लियर है? ध्यान से देखना। अब आप बोल सकते हो यस 18 ऊपर जाएगा तो 21 ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 18, यहाँ पे 21 नहीं रखना, isn't it? यहाँ पे क्या रखना है 30, और यहाँ पे क्या रहेगा 2, isn't it? और 18, और यहाँ